उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं ज़िले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में। शेखपुरा कदीम इसका नाम है और जहां पर एक भावी उम्मीदवार हैं जिला पंचायत सदस्य पद हेतु समाजवादी पार्टी से। हम उनसे बात करते हैं। आगामी 15 अप्रैल को जो चुनाव होने हैं उनसे हम बात करते हैं। संजय जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर। जी, मेरा नाम संजय कप्पड़वाल है, गांव शेखपुरा कदीम से। वार्ड नंबर 42 से मुझे टिकट हुआ है समाजवादी पार्टी से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी, जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उस पर खरा उतरूँगा। और रही दूसरी बात यह है कि विकास के मुद्दों को लेकर मेरा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा कन्या इंटर कॉलेज, क्योंकि हमारे गांव में 22,000 वोटों के बाद भी हमारा गांव बहुत पीछे हटा हुआ है। उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं इंटर कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, कोई बैंक, किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं ले चुके हम। अब मेरा मेन लक्ष्य है कि सुविधा उपलब्ध कराना। सड़कें हैं, नालियां हैं, वो सब काम पूरा कराऊंगा मैं और मेरी जीत निश्चित तय है। जिस तरह से पहले के प्रधान यहाँ पर रहे हैं, उनके द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया, लेकिन वो सभी कार्य जो हैं पूरे नहीं किए गए हैं। तो आपकी जो छवि समाज में लोगों में बनी है, हमने सर्वे किया है, लोगों से बातचीत की है, गाँव वासियों से भी बातचीत की है, तो उनका एक विश्वास आपके प्रति है। तो उस विश्वास को आप कैसे उनका पूरा कर पाएंगे और किस तरह से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनकी बात को आप जो हैं पूरा कर पाएंगे? देखिए, जिस विश्वास के साथ मैं और मेरे समाज के लोग और मेरे गांव के लोग चल रहे हैं मेरे साथ, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूँगा और हर एक जितनी भी समस्या है उस समस्या को सभी साथियों के साथ मिलके पूरा करना है मुझे। ये मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को मैं दिलो जान से निभाऊंगा। क्या क्या मुख्य सुविधाएं जो हैं लोगों की बेसिक रहेंगी, जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर जो एक डिमांड है गांव वालों की कि यहाँ पर एक ऐसा विद्यालय बना चाहिए जिससे जो जवान बेटियां हैं वो अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह ना जाएं, क्योंकि आज का जो माहौल है, जिस तरह से हर चीज़ को देखते हुए लोग चाहते हैं कि उनके गाँव में ही वो सुविधा मिल पाए। और जिस तरह से ये पूरे सहारनपुर ज़िले का बड़ा गाँव है, तो उसमें किस तरह से वो स्कूल की जो सुविधाएँ हैं आपके द्वारा दी जाएंगी? देखिए, आने वाले जो चुनाव चल रहे हैं जिला पंचायत के, इसमें हमें पूरा विश्वास है समाजवादी पार्टी को कि हमारा चेयरमैन बनेगा और आने वाले 2022 में हमारी सरकार बनेगी। उस सरकार से हम अपने गांव की जितनी भी सुविधा हैं हम उपलब्ध कराएंगे और विकास की तो हम गंगा बहा देंगे यहाँ। और जिस तरह से हमारे गांव में झूठे वादे करके वोट को लेना हमेशा से यही चलता आ रहा है पिछले 70 सालों से, हम वो झूठे वादे नहीं करेंगे। हम अपने सारे कार्य पूरे करेंगे। तो यहाँ पर जो भावी उम्मीदवार हैं संजय जी, उनसे जो है हमने बात की है और यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनका भी यही मानना है कि इस तरह से जो एक उम्मीदवार उन्होंने चुना है उसको जिताकर इस गांव का जो है वो भविष्य सुधारना है। पहले के जो प्रधान यहाँ पर रहे हैं उनके द्वारा जो वादे किए गए वो पूरे नहीं उतरे, तो इस बार जो गांव के लोग हैं, इस ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, उन्होंने एक अवसर दिया है संजय जी को और खरा उतरने की इन्होंने बात की है। और हम यहाँ बात करते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं, जो गांव के लोग हैं उन्हीं की जुबानी हम यहाँ सुनना चाहते हैं। आखिर उनका प्रधान, उनका जो जिला पंचायत जो सदस्य है वो कैसा होना चाहिए, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा लाल जी, बताइए कैसे जिला? अरे मैं तो कैंडिडेट बहुत बढ़िया, बस मैं तो ये चाह रहा नहीं, खुशी से नहीं जीताऊँ। क्यों जिताना चाहते हैं आप इनको? नहीं, जब बढ़िया आदमी तो भी नहीं जीता। क्या सुविधाएं आप चाहते हैं इनसे, क्या क्या होना चाहिए? यहाँ तो हाई स्कूल भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बनना यहाँ तो अभी आपके जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे वो पढ़ने के लिए जाते हैं? पता नहीं कहाँ जा, बताओ बताओ। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं इस बारे में। जी, क्या नाम है? मैं सुरेश गौतम जी। ये जो समस्याएं हैं, जिस समस्या को लेकर आज ये संजय भाई हमारे बीच में है,
पूरा आश्वासन है और पूरा यकीन है कि जो समस्याएं गांव की हैं उनको ये अपने भरसक प्रयास से पूरा करेगा और कोई समस्याएं जिस प्रकार की जो आएंगी उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये समाज में लगातार रहा है। समाज में पहले भी लोगों के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, चाहे मेंबर रहा है चाहे नहीं भी रहा है, लेकिन सुख दुख में हर आदमी के दिन रात ये खड़ा रहता है और गरीब आदमी की मदद करता है। और जो भी उसके उसमें होता है, इसके क्षेत्र में कोई भी इसके काम होगा उसको पूर्णतः करता है और ये चाहता है कि कोई भी गरीब आदमी परेशान ना हो। और जो भी इसके बस की सहायता होती है भरसक प्रयास करता है कि उसकी मैं सहायता करूं और सुखी दुखी आदमियों के साथ रहता है। और हमें पूरा यकीन है कि बहुत भारी मत से जीतेगा और लोगों की समस्या का समाधान करेगा। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानते हैं महिलाओं की, बच्चियों की, जो बेटियों की जो समस्याएं हैं स्कूल को लेकर, एक कॉलेज को लेकर, तो हम यहाँ जानते हैं कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना देवी। जी बताइए, कैसा आपको यहाँ पर जो ये गांव है, ये जिला पंचायत का सदस्य चाहिए, किस तरह के यहाँ पर सुविधाएं जो है वो आपको चाहिए? हम ऐसा चाहिए संजय जी, यहाँ बहुत बन ले, प्रधान बन ले, जिला पंचायत बन गए, किसी ने कुछ नहीं करा। हमें हमारी इतनी उम्र आ गई, हमारे बच्चे, हमारी लड़कियाँ, नौजवान सारे ऐसा कोई पैदल कोई साइकिल से जाते हैं। यहाँ बिल्कुल नहीं, सब पैसा खा लेते प्रधान यहाँ से। और संजय बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही हर आदमी के मन में छपाया आयो, बहुत ही ठीक बच्चा आयो। कितने साल से यहाँ प्रधान बनते आए हैं और कितने साल से यहाँ जिला पंचायत सदस्य बनते आए हैं? आपने एक दौर देखा है, एक उम्र आपकी बीत चुकी है, तो किस तरह से उन लोगों ने काम किए हैं? मेरी 71 साल की उम्र होगी, मैंने कोई काम नहीं देखा यहाँ शेखपुरे में। कोई भी काम, कोई गली, कोई स्कूल, कोई अस्पताल, छोटे छोटे गांव अस्पताल बन रहे हैं, कई स्कूल खुल रहे हैं, इंटर कॉलेज हो रहे हैं, यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ की महिला बहुत दुखी, कई पेंशन नहीं बनती, सब पैसा खा लेते, प्रधान भी बहुत पैसा आया है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 71-72 साल की उम्र हो गई। तो यहाँ पर 72 साल की, 72 वर्ष की एक महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं, जिनका भी यही मानना है जो संजय जी हैं उनके प्रत्याशी बनने पर इनको बहुत खुशी है और उनको भारी मतों से ये जिताने का काम करेंगे। और यहाँ पर जो है एक नौजवान बच्ची है, उनसे हम जानते हैं, क्योंकि बेसिक जो मुद्दा है वो यही है, जो शिक्षा के लिए इनको यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। इसी गाँव में जो है इनको कॉलेज चाहिए, उसी मुद्दे को लेकर जो संजय हैं उम्मीदवार हैं जिला पंचायत सदस्य के, उनको जो है एक लोगों का एक रुझान है, लोगों की एक डिमांड है कि यहाँ पर एक कॉलेज बनना चाहिए। उसी विषय पर यहाँ पर एक बेटी है, उससे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है वर्षिका गौतम। मैं बड़ी खुश हूँ कि अवसर मिला है मेरे पिताजी को पंचायत में खड़े होने का। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वह है इंटर कॉलेज की, और हमें पूरी उम्मीद है कि यदि मेरे पिताजी जीतते हैं तो वह आप सभी के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे, वह आप सभी को बहुत सुविधाएं दिलाएंगे। तो खाली वो आपके पिताजी हैं, लेकिन सभी बेटियों के लिए वो यहाँ पर एक कॉलेज, एक स्कूल जो है बनाना चाहते हैं। तो सभी बेटियों के लिए ये खुशी की बात होगी, उनको यहाँ से दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जी, से ये बड़ी खुशी की बात होगी कि यदि यहाँ पे बनता है, क्योंकि सभी बेटियों को बड़ी ही दिक्कत उठानी पड़ती है यहाँ से कॉलेज जाने के लिए, और यदि यहाँ पे निर्माण होता है तो हमें भी बड़ा ही सुविधा होगी। और क्या क्या सुविधाएं आप चाहते हैं यहाँ से, इस गांव से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं तो बहुत है, पर एटीएम वगैरह की है और भी बैंक बहुत ही है ऐसे तो, पर हमें पूरी उम्मीद है कि मेरे पिताजी जो है ये सब कार्य में खरे उतरेंगे। क्या नाम है आपका? वर्षिका गौतम। तो यहाँ पर एक नौजवान बच्ची है वर्षिका गौतम, जिन्होंने कहा है कि स्कूल के साथ साथ उनको बैंक की सुविधा चाहिए, एटीएम की सुविधा चाहिए। जिस तरह से छोटे छोटे गाँव में बैंक खुले हैं, एटीएम की सुविधाएं हैं, लेकिन ये एक बड़ा गांव है जिसकी आबादी करीब 40,000 के करीब है, तो वहाँ पर लोगों को ये सारी बेसिक सुविधाएं चाहिए। वही इस बेटी ने यहाँ पर ये मांग की है और जो प्रत्याशी हैं उनसे उम्मीद जताई है कि यहाँ पर ये सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उनको मिलने जा रही हैं। भावी उम्मीदवार संजय हैं और उन्हीं के द्वारा ये सारे कार्य यहाँ पूरे किए जाएंगे, ऐसा गांव वालों का यहाँ पर विश्वास है। तो हम कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जौहर सिंह। जी बताइए, क्या क्या सुविधाएं चाहिए इस गांव में? सुविधाएं तो यहाँ गंदगी बहुत है जी। जी, गंदगी के अलावा फिर यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग ही नहीं है।
और कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो जिस हिसाब से गांव जितनी आबादी इस गांव की है उस हिसाब से कोई आबादी का हिसाब कोई सुविधा नहीं है। तो प्रधान बने हैं या जिला पंचायत बने हैं अब तक उन्होंने अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं ला के दी है जो इस गांव को सुविधा मिल सके। आज से 5 वर्ष पहले वो लोग आपके पास आए होंगे और उन लोगों ने आपसे वादे किए थे, लेकिन उन वादों पर वो लोग खरे नहीं उतर पाए हैं। वो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो आप लोगों को मिल नहीं पाई हैं। तो अब कैसी उम्मीद आपकी जागी है? उम्मीद जागी है, नौजवान साथी है, नौजवान जुझारू उम्मीदवार है। किसको आप प्रमोट कर रहे हैं, किसको आप बनाना? संजय कपड़वाल को बनाएंगे। उनको ही बनाएंगे? हाँ, संजय कपड़वाल, पक्की बात है। वादे पूरे कर पाएंगे? पूरे करेंगे, खानदानी बंदा है। उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। कौन यहाँ पर ऐसा उम्मीदवार है जिसके आने से, जिसके जीतने से आपके गांव का जो है उद्धार हो पाएगा, बेसिक जो सुविधाएं हैं वो मिल जाएं? बस उम्मीदवार तो संजय कपड़वाल ही है जी फिलहाल, बाकी उम्मीदवार को सामने है नहीं। क्या क्या आप चाहते हैं इस गांव में सुविधाएं होनी चाहिए? बाकी सबने बताया दिया जी, यहाँ है तो कुछ नहीं आप बताइए ना। बाकी यही है जी, इंटर कॉलेज होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, बाकी बैग की सुविधा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। बाहर जाना पड़े, लाइन में लगना पड़े। आप इसी गाँव में रहने वाले? जी, मैं इसी गाँव का हूँ। तो आप कहाँ पढ़ने जाते थे? फिलहाल तुम गाँव में पढ़े जी। गाँव के बाद आप इंटर कहाँ की है? पेपर मिल बकरी जी। मतलब आपको दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर नौजवान जो लोग हैं उनका कहना है कि इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी यहाँ से काफ़ी दूर जो है पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अभी तक के जितने भी यहाँ, चाहे वो प्रधान बना है, जिला पंचायत सदस्य बना है, उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। कुछ और लोग हमारे बीच में हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋषभ है। ये बताइए, यहाँ पर कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए जो आपको सुविधाएं प्रदान कर सके? देखो, उम्मीदवार तो हमारे बीच बहुत उतरे हैं, लेकिन आज तक किसी उम्मीदवार ने शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर कभी भी बात नहीं किया। लेकिन हमारे बीच जो पहले उम्मीदवार है संजय कपड़वाल जी, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि अगर मैं जिला पंचायत सदस्य बनता हूँ तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी इस कॉलेज में एक इंटर कॉलेज देने की, इस गाँव में एक इंटर कॉलेज देने की, और उसके बाद इस गाँव में एक हॉस्पिटल देने की, और उसके बाद भी अगर मेरे घुटने चलते रहे और मेरे कंधों में इतना दम रहा तो मैं इस गांव में एक बैंक जरूर लेकर आऊँगा। तो ये सारी सुविधाएं जब आपको गांव में ही मिल जाएगी तो हम लोग बाहर क्यों जाएंगे? सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लड़कियों के लिए, लड़कियों को बहुत दूर जाना पड़ता है। हम तो लड़के हैं, हम चले जाएंगे यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब लड़कियाँ यहाँ से बाहर दूर पढ़ने के लिए जाती है, 1 किलोमीटर दूर यहाँ से ऑटो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड तक का सफ़र उनको पैदल करना पड़ता है, जिसके बीच उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उनको लड़के छेड़ते हैं। और अगर आपके ही गाँव में आपके आसपास कोई इंटर कॉलेज हो तो इंटर कॉलेज पास में आने से ये होगा जी। तो यहाँ पर जितने भी ग्रामवासी हैं उन सभी का मानना है कि बेसिक सुविधाएं जो हैं आज तक नहीं मिल पाई हैं। आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए जो आपकी सभी सुविधाओं को यहाँ पर पूरा कर सके? हमें संजय कपड़वाल चाहिए, ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो क्या नाम है हमारे यहाँ सारी सुविधा ला सकें, जैसे कॉलेज ला सकें, हॉस्पिटल ला सकें, बैंक ला सकें। ये उन्होंने वादा किया है। पहले के जो यहाँ उम्मीदवार रहे हैं, आज से 5 साल पहले भी ये जो है चीज़ें आई हैं, पहले के उम्मीदवार रहे हैं और जीत भी गए हैं, प्रधान भी रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। वो सिर्फ वादे करके चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है। और जो काम होता है वो दूसरों का हो जाता है। जैसे टॉयलेट बनती है वो यहाँ इसमें अभी तक किसी की नहीं बनी, इस मोहल्ले में तो किसी की नहीं बनी, और जहाँ बनी है वो उनकी अपने उसकी ही बनी है। ये हमें लड़कियों के लिए सुविधा चाहिए। लड़कियाँ बाहर जाती हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है बाहर जाने के लिए। अगर गांव में ही कॉलेज होएगा तो उन्हें सुविधा मिल सकेंगी सारी। अभी यहाँ पर कौन सी क्लास तक के स्कूल खुले? 8 तक है। 8वीं क्लास तक। आप चाहते हैं कि यहाँ 10वीं 12वीं भी बच्चे इसी गांव में कर पाएं? जी जी, इसी गांव में कर सकें। पहले के उम्मीदवारों ने ये सब चीज़ें पूरी नहीं की? नहीं, कुछ नहीं की। किसकी उम्मीद आपको लग रही है, कौन कर पाएगा? ये जो हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं संजय कपड़वाल जी, इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम करवा सकेंगे। यहाँ आपको यकीन है पूरा खरा उतर पाएंगे आपके बात? खरा उतर पाएंगे। तो यहाँ पर महिलाओं का पूरा जो एक विश्वास है, यकीन है, वो यहाँ पर संजय जी जो हैं उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य के, उनके प्रति पूरा विश्वास है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उनको दिलाने की पूरी बात कर पाएंगे। और यहाँ पर जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो
जो इंटर कॉलेज है उसको यहाँ पर बनवाने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा इस गांव का है। कुछ और महिलाएं हमारे बीच में हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगूरी जी। जी बताइए क्या क्या होना चाहिए इस गांव में? इस गांव में जी को पहली बात तो है कितने प्रधान बने, कोई गांव का विकास नहीं लाए हैं हमें। जो संजय कपड़वाल ने बोला कि मैं कॉलेज बनवाना चाहिए तो पूरी मेदक हम बनवा सकता है लड़का। इससे अच्छा कोई नहीं लगा कि प्रधान बन सका ऐसा, तो उम्मीदवार कोई प्रधान नहीं बने जरूर। काम तो कुछ नहीं लाए यहाँ से। जैसे हमारी लड़कियाँ कॉलेज जाते हैं वो परेशानी तो ये अपनी बहू बेटी है जो बीच में को आती है, तो इसके सामने से कोई धोरे में इंटर कॉलेज बनवाता है कि पूरी उम्मीद है कि संजय कपड़वाल को जिताना चाहिए। ऐसा कोई ऐसा प्रधान नहीं मिला आज तक की जो कर सका। पढ़ा लिखा अच्छी है, अच्छी आदत का। अगर कोई सोचते फ़ोन करता संजय कपड़वाल सहारनपुर में आता, गांव वाले ने फ़ोन करा तो गांव वाले बाद में जाते हैं, पहले में ही पहुंचता वहाँ से। कोई चौकी का मैटर पड़ गया हो, कोई गांव में लड़ाई झगड़े होते हो, तो उसके बाद संजय कपड़वाल एकदम तक सर उससे पहले प्रधान के बारे में जा सकते हो। भाई तुम क्यों नहीं आ सकते हो? अरे भाई होता रहता है तो रोज का झगड़ा है, तो कैसे प्रधान बनाते हो? गांव में सहयोग के लिए, लड़ाई झगड़े मिटाने के लिए। ये थोड़ा एक चौकी में तो दलाल बनते प्रधान, तो दलाल क्यों बन सकते हैं? हमें प्रधान किस लिए बनाते? इसलिए गांव में कोई पैसा नहीं दे सकता। लड़ाई झगड़े का ये मिटाव होना चाहिए। छोटे मोटे झगड़ों में पैसे नहीं दे सकते हो तो भाई संजय कपड़वाल ये चाह सकते हैं, वो नहीं दुआ सकता पैसे किसी को, फ्री में फैसले करा सकता। अगर बोलते प्रधान के द्वारा हम भी गए तो हमारी जो बहू बेटियाँ जंगल में जाते हैं तो लड़के परेशान करते हो, ये फलाने की लड़की जा सकती है, या तो लैट्रिन क्यों नहीं बढ़ा सकते? प्रधान क्यों नहीं बनवा सकते हैं? तो हमारे पास पैसा कोई नहीं है तो हम गरीबी आदमी हमारे पर लैट्रिन नहीं बना सकते है, तो प्रधान उसे बनावेंगे जो हमारी लैट्रिन बनावेगा, हमारे कॉलेज बनावेगा। स्वास्थ्य के लिए कोई डॉक्टर के लिए अस्पताल बना सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगूरी है, स्वास्थ्य में काम करूँ मैं यही। तो यहाँ पर अंगूरी जी हैं जिन्होंने और नई बातें बताई हैं कि दलालगिरी प्रधानों के द्वारा की जाती रही है और किस तरह से अगर कोई बच्चा या किसी का इस तरह से कोई मैटर चौकी में चला जाता है, वहाँ पर पैसे देने की अगर हैसियत नहीं है तो प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि अपने गांव के लोगों को सही तरह से उस केस से छुड़ाए और उनका जो भविष्य है उसको सिक्योर करे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, जो प्रधान होता है वो अपने गांव का सर्वे सर्वा होता है और जो जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं संजय कपड़वाल, उनके प्रति यहाँ पर पूरा विश्वास है लोगों को, गांव वालों को, ताकि इनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक जो मुद्दे हैं उनको वो पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर एक और बेटी है इस गांव की, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अभिलाषा। जी बताइए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? हमारे गांव में एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए और 12वीं तक के कॉलेज होना चाहिए और एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे गरीब लोगों का इलाज अच्छे से हो सके। और कई बार लड़कों को जाने में ऑटो से प्रॉब्लम होती है, वो स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। ऑटो वाले जब ऑटो भर जाता है पूरा तब लेके जाते हैं, उससे स्कूल में जाने में दिक्कत होती है बहुत। वोट बना है आपका? वोट नहीं बना अभी। अभी जब आपका वोट बन जाएंगे तो आप ऐसे ही उम्मीदवारों को चुनना चाहेंगे जो इस तरह से काम कर पाएंगे? हाँ जी, मेरे ताऊ जी ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए अगर दोबारा ये खड़े होंगे मैं इन्हें कोई वोट दूंगी। तो यहाँ पर हर बेटी, हर महिला, हर पुरुष, हर बुजुर्ग का एक सपना है कि ऐसा उम्मीदवार उनको मिले, ऐसा उम्मीदवार उनको मिला है संजय कपड़वाल, जिनके द्वारा इनके सारे जो काम हैं वो यहाँ हो पाएंगे। इस गांव में एक और महिला यहाँ पर हैं, इसी गांव की रहने वाली हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? अंगूरिया जी। जी बताइए कैसे उम्मीदवार की आपको अपेक्षा है? देखो जी ऐसा है, जैसा ये लड़का है हमारा ये है, समझ ले ये हर मुसीबत में खड़ा रहा है और हमें ये उम्मीद है कैसा ही लड़का होना चाहिए। बस हम यो चाहे हर काम को यो सारा बढ़िया लेकर चलेगा। क्या क्या सुविधाएं आपको चाहिए? अजय लड़कियों की भी है, अजय ये सड़कों की भी है, लैटरिंगों की भी है, ये तो सभी है, तो यो लड़का कर पाएगा,
और न तो सबने जब हम किसी को वोट दी भी है तो ये कहा कि जब काम कुछ लेकर गए क्यों जी मैंने तो वोट खरीद दिया है, तुमने तो मुझे वोट ही नहीं दिया है, तो उन्होंने हमारे काम नहीं करे हैं। और ये लड़का ऐसा है कि जो दुख सुख में कहीं बुलाते हैं तो एकदम जाता है यो, तो यो इस पर हमें पूरा विश्वास है कि वो सारा काम करेगा। तो यहाँ पर पहले के जो चुनाव हुए हैं उसमें इस तरह की बात भी निकल कर आई है। गांव वाले ही इस बात को दर्शाते हैं कि जो चुनाव के दौर में आपको मुर्गे, दारू इस तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं, आने वाले 5 सालों में, 5 वर्षों में वो ही लोग आपका खून चूसते हैं, क्योंकि जो सरकार से योजनाएं आती हैं वो दिलवाने का सारा दामोदार जो रहता है उन प्रधानों के ऊपर रहता है, उन जिला पंचायत सदस्यों के ऊपर रहता है जो चुनकर प्रतिनिधि बने हैं। अगर ऐसी लोगों का चयन गांव वाले करते हैं तो उनका शोषण के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने पहली बार ऐसे कर्मठ जुझारू एक प्रत्याशी को यहां पर जिताने का काम किया है। जो संजय कपड़वाल हैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्योंकि अभी तक के जो रुझान हैं जो लोगों ने बताया है अनपढ़ व्यक्ति ही इस गांव में जो है प्रधान बनकर उभरे हैं, लेकिन पहली बार यहां पर इस गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ऐसा पद पर जो है विराजमान होगा और इस गांव की जो है इस गांव की जो तस्वीर है उसको वो बदल पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य जो हैं समाजवादी पार्टी के कर्मठ जुझारू जो प्रत्याशी हैं संजय कपड़वाल, उनको जिताने की पूरी यहाँ पर इस गांव के हर एक व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग, महिला सभी का एक सपना है कि उनको जिताएंगे और इस गांव का जो है भविष्य तय कर पाएंगे। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।